नमस्कार सभी देशवासियों का स्वागत है। मैं अशोक जरोटिया। इजराइल ने पिछले 72 घंटे में 6 मुस्लिम देशों पर जबरदस्त हमले किए हैं और बहुत भारी नुकसान पहुंचा है। कतर में जो हमला किया है हमास के हेडक्वार्टर के ऊपर, उसमें हमास के लीडरों को तबाह कर दिया। और कतर के हमले के बाद इस युद्ध में चीन, अमेरिका, रूस और भारत भी कूद पड़े हैं। कतर के जो प्रधानमंत्री ने हैं उन्होंने मोदी जी को भी फोन किया और मोदी जी से फोन में बात की और मोदी जी ने भी इस हमले की निंदा की है और अपना जो ट्वीट किया उसमें लिखा भी कतर पे जो हमला हुआ वो निंदनीय है और हम इसकी निंदा करते हैं। इस तरह के हमले नहीं होने चाहिए। लेकिन इस हमले के बाद दुनिया में एक नई राजनीति खड़ी हो गई है और अलग अलग जो नेता अब अलग अलग तरह से राजनीति कर रहे हैं। और कतर के पीएम ने प्रधानमंत्री मोदी से बात की है कि अमेरिका ने हमें धोखा दिया, अमेरिका ने हमें इस सूचना के बारे में नहीं बताया, इस हमले के बारे में, और जो सूचना दी गई वो बहुत कम टाइम में दी गई, हमारे पास कोई टाइम नहीं था समझने का और उससे पहले हमला हो चुका। कतर के जो प्रधानमंत्री ने हैं उन्होंने ये भी बताया है कि अमेरिका को इसके बारे में सूचना पहले से थी और ट्रंप ने हमारे को धोखा दे दिया है और ट्रंप आपको भी धोखा देगा, इस तरह की बातें की है। लेकिन दुनिया की राजनीति में क्या कूटनीति और राजनीति जो चलती है ना, अपने फायदे के लिए सभी देखते हैं। जब पहलगाम में हमला हुआ था तो कतर ने पहलगाम हमले की निंदा की थी लेकिन पाकिस्तान का नाम नहीं लिया था। इसी तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी ने कतर पर जो हमला हुआ उसकी निंदा की है लेकिन इजराइल का नाम नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि कतर ने भी पाकिस्तान का नाम नहीं लिया था और हमारे प्रधानमंत्री ने जैसे को तैसा कर दिया। उन्होंने हमले की निंदा कर दी, यानी कतर का साथ भी दे दिया और इजराइल का साथ भी नहीं छोड़ दिया क्योंकि इजराइल का नाम नहीं लिया, वह इजराइल ने हमला किया है। और एक तरह से अब है ना, इस जो युद्ध में जो 6 देशों पर हमला किया है उसके बाद कई जो देश है उसकी निंदा कर रहे हैं इजराइल की। लेकिन इजराइल के जो प्रधानमंत्री नेतन्याहू उन्होंने दुनिया को स्पष्ट तौर पर बता दिया कि जो फिलिस्तीन है वो हमारा एरिया, फिलिस्तीन कोई देश नहीं, नाम उसको मान्यता देंगे। और जो भी हमास के लीडर हैं, जो भी हमास के लीडरों की मदद करते हैं उनको हम नहीं छोड़ेंगे, चाहे हमने कहीं भी जाकर किसी तरह का हमला करना पड़े। और 72 घंटे के अंदर 6 मुस्लिम देशों पर इकट्ठा हमला कर दिया और बहुत तबाही मचा दी है। हमास के अंदर जो इतना जबरदस्त हमला था, हमास की जो लीडरशिप पर जो हमला था कतर के अंदर, उसमें कई बड़े बड़े लीडर मारे गए हमास के। जबकि हमास के जो लीडर थे कतर में रह रहे थे, उनको कई देशों ने ये मान्यता दे रखी थी कतर पर हमला नहीं होगा किसी भी तरह से। लेकिन इजराइल ने अपने जो दुश्मन थे, जो हमास के लीडर थे, उनको वहां भी नहीं छोड़ा है। यानी कि हर रोजाना नए नए हमले कर रहा है इजराइल और स्पष्ट संदेश है नेतन्याहू का, अभी हम अपने दुश्मनों को कहीं भी नहीं छोड़ेंगे। और इस हमले में है ना, पीएम मोदी ने भी बहुत बढ़िया राजनीति करी है क्योंकि जिसे उन्होंने राजनीति की थी, कतर ने पहलगाम में जितना साथ कतर ने दिया था इतना साथ हमने कतर का दे दिया, कतर का साथ दे दिया और इजराइल का साथ छोड़ा नहीं। इस तरह की राजनीति चल रही है दुनिया के अंदर। और कतर के जो पीएम ने है ना, यूएस के बारे में बहुत इस तरह की बातें की कि उन्होंने हमारे को धोखा दिया था, हमने उनको बोइंग विमान भी गिफ्ट में दिया था जब ट्रंप आए थे और ट्रंप की बड़ी खातिरदारी की थी। लेकिन ये जो हमला हुआ ये ट्रंप के कहने पे हुआ है और अमेरिका के जो अधिकारियों थे उन्होंने हमारे अधिकारियों को सूचना दी लेकिन हमारे पास समय कम था और उससे जैसे हम संभल पाते उससे पहले हमारे ऊपर हमला हो गया था। इस तरह की बातें की है प्रधानमंत्री ने कतर के ने। और इजराइल जो लगा हुआ ना इस युद्ध को निर्णय तक पहुंचाने के लिए लगा हुआ, अब इस युद्ध को मैंने आखिरी निर्णय तक ले जाना है। और हमास के जितने भी लीडर हैं, जितने हमास की ब्रांचेज है, जो हमास की मदद करे उसको हम छोड़ेंगे नहीं। इसी तरह से जैसे और जो देश है मुस्लिम देश ही, गाजा है, सीरिया है, कतर है, यमन है, ट्यूनिशिया है, उन्हीं पर हमला किया जहां पर इस तरह के आतंकवादी छुपे हैं और जो आतंकवादी वो शरण दे रहे हैं इन देशों में, इसलिए हमले किए हैं। और कल जो खुले प्लेटफॉर्म पे जिस तरह से इजराइल ने दुनिया को बताया है, अभी हम इस तरह के हमले करते रहेंगे, इनको छोड़ेंगे जो इस तरह के आतंकवादी संगठन है। और कई देशों ने फिलिस्तीन को मान्यता भी दी है लेकिन जो 10 देशों ने विरोध कर दिया, जिसमें अमेरिका भी शामिल है, अर्जेंटीना शामिल और कई देश शामिल है, जो कि
इजराइल के साथ हैं। उन्होंने फिलिस्तीन को अलग देश की मान्यता नहीं दी है। और हमारा जो भारत सरकार भी है ना, वो भी इस सारे भी इनका जो समाधान जी हुआ, जो दो राष्ट्रों की सिद्धांत अपनाया जाएगा, यानी फिलिस्तीन को मान्यता चाहिए। लेकिन स्पष्ट मना कर दिया नेतन्याहू ने, अभी हम आखिरी दम तक भी नहीं देंगे। और हमारी जो लड़ाई है ना, वो इसीलिए अपने आप को बचाने के लिए। और मैं देशवासियों को बताना चाह रहा हूं, चीन इसमें अलग तरह की रोटी सेक रहा है, अमेरिका इस युद्ध में अलग तरह की रोटी सेक रहा है, और जो रूस है ना, वो अलग तरह की रोटियां सेक रहा है। और मिडल ईस्ट है, वो तो रूस की तरफ जाने की लग रहा है। और जो कई देश हैं, वो चाह रहे हैं हिंदुस्तान की तरफ आने के लिए। कतर जो है, वो चाह रहा है कि हिंदुस्तान हमारी मदद कर सकता है, क्योंकि अमेरिका ने धोखा दे दिया। अब उनके पास बचे हैं मोदी जी, और इसलिए उन्होंने सारी बातें मोदी जी से शेयर करी हैं। और ये कहा भाई, अमेरिका आपको भी धोखा देगा, हमें तो धोखा दे दिया, लेकिन आपको भी देगा। इस तरह की बातें भी कतर के प्रधानमंत्री समझ में अब आई है, पहले नहीं आई थी। क्योंकि पहलगाम हमले में उन्होंने दुनिया के सामने निंदा तो कर दी थी, लेकिन खुलकर पाकिस्तान का नाम नहीं लिया था। लेकिन अब जब हमला उनके ऊपर हुआ ना, उनके देश पर, और वो बहुत ज्यादा नुकसान हुआ कतर के अंदर। और अब जब किसी ने भी उसका साथ नहीं दिया, जब कतर की आंखें खुली है और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी से बात करी है। सभी देशवासियों से प्रार्थना है, इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करो। आगे इस तरह की बातें सभी भाइयों के साथ फिर शेयर करते रहेंगे। और भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दियो। जय हिंद देशवासियों।